हेलो गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 साइंस में द ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आगे की क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। यू ऑलरेडी नो अबाउट द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट वी ऑल हैव। When you see the sky, you know whether it is sunny or cloudy. You are able to smell flowers in the garden or know when something is burning. You are able to hear the doorbell ring, so you can someone is watching outside, waiting outside. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आप आकाश में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मौसम क्लाउडी है कि सनी है, वो आपकी आइज़ के द्वारा आप देख सकते हैं। दूसरा कि आपके जब घर की डोर बेल बजती है तो आपको सुनाई देता है कि कोई बाहर गेट के बाहर खड़ा हुआ है, तो हमें गेट ओपन करना है, तो ईयर्स के द्वारा पता चलती। जब आप फ्लावर्स सूंघते हैं तो आपको पता चलती है कि उसमें खुशबू है, किस तरीके की खुशबू, वो आप नोज़ के द्वारा स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, you are able to taste the good food that your parents cook for you. आपके पेरेंट्स जो आपके लिए फूड बनाते हैं उसको टेस्ट आप अपनी टंग के द्वारा कर सकते हैं। यू नो योर पिलो इज़ सॉफ्ट व्हेन यू टच इट। आप जब अपने पिलो को टच करते हैं तो आपको पता चलता है सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है, तो उसको टच कर सकते हैं, टच के बाद पता चलता है। यू कैन ऑल्सो फील द हीट और कोल्ड, आप गर्मी और सर्दी को भी महसूस कर सकते हैं। पेन और हर्ट, आवर सेंस हेल्प अस टू नो एवरीथिंग अराउंड अस। वी हैव आइज टू सी, नोज टू स्मेल, ईयर्स टू हेयर, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू टच एंड फील। हमारी जो आइज़ है वो देखने का काम करती है, नोज स्मेल करने का, कान सुनने का, जीभ टेस्ट करने का, स्किन हमारे टच और महसूस करने का काम करती है। आवर सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन थ्रू नर्वस के द्वारा, जो नर्व्स होती हैं उनके द्वारा हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। द सेंस ऑर्गन्स एंड send messages to the brain through nerves and the brain responds. For example, if you touch a hot pan, you quickly remove your hand as you feel the heat. The skin sends a message to your brain about heat. Your brain responds and you are able to remove your hand. Your brain helps us to understand everything: पिक्चर, साउंड, स्मेल्स, टेस्ट, टचेस, फीलिंग्स। जैसे कि आप कोई गर्म बर्तन को अगर हाथ लगाते हैं गलती से, तो नर्व्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन को तुरंत मैसेज पहुंचाएंगी कि चीज़ गर्म है, तो आपको वहाँ से हाथ हटाना है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के वर्क हैं। इंटरनल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं? अवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी सेल्स दैट अवर आइज कैन नॉट सी। हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत ही छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते। सेल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत तरीके की सेल्स होते हैं। सम टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी टुगेदर मेकअप टिश्यू। सम टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। टिश्यूज इकट्ठे होने के बाद आपके ऑर्गन बनते हैं। आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जस्ट एज पार्ट ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट फंक्शंस, ईच ऑफ आवर ऑर्गन ऑल्सो डू डिफरेंट वर्क इन आवर बॉडी। जिस तरीके से प्लांट के अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं, इस तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स भी अलग अलग काम करते हैं। मैनी ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। All organ systems carry out their work and together help us to function every day and live. That is why body can breathe, move, grow, reproduce and do many other things.
Let us know about the organs and organ system in our body. The respiratory system. We take in and give out air through our nose. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वो हम नाक के द्वारा करते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. इसको क्या कहते हैं, सांस लेना, ब्रीथिंग. द एयर वी ब्रीथ हैज़ मैनी थिंग्स. वी नीड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू break up the food we eat and give energy to our body. The air in our nose helps to keep out the germs and dust in the air that we breathe in. हमने जो सांस ली होती है, अंदर नाक के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं जो गंदगी को बाहर ही छोड़ देते हैं और अच्छी हवा को अंदर जाने देते हैं. The air goes through the windpipe into our lungs. जो विंड पाइप्स होती हैं उसके द्वारा हवा हमारे लंग्स में जाती है. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन सिस्टम. इस सिस्टम को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम. इट हेल्प्स टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये रेस्पिरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर हमारे ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं. ऑल दिस ऑर्गन्स विच हेल्प इन respiration together from respiratory system. Nose, windpipe and lungs. यहाँ से हम हवा लेते हैं अंदर. इसके अंदर कुछ ऐसे बाल होते हैं कि जो कचरे को रोक लेते हैं और सांस हवा को अंदर लंग्स में जाने देते हैं. लंग्स के अंदर हवा किसके द्वारा जाती है, विंड पाइप होती है उसके द्वारा जाती है, सांस नली जो होती है उसके द्वारा, ठीक है. द डाइजेस्टिव सिस्टम. योर माउथ इज मोस्टली वेट. दिस इज बिकॉज you have saliva in your mouth. हमारे माउथ में क्या होता है, saliva मतलब लार जो होती है. Our body needs to break up the food we eat and digest it to get energy from it. The digestive system is responsible for this. Digestion is the process of breaking up and changing food into simple form that our body can use. डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिनस इन आवर माउथ. हमारे मुंह में से खाना डाइजेशन होना शुरू हो जाता है. वी च्यू आवर फूड टू ब्रेक इट. हम क्या करते हैं, खाने को मुंह में सबसे पहले चबाते हैं. द सलाइवा इन आवर माउथ गेट्स मिक्सड विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट टू स्वालो. ये क्या करती है, मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है वो क्या करती है कि जो हम खाना खाते हैं उसको सॉफ्ट बनाती है. हम जैसे चबाते हैं वो मिक्स होती जाती है हमारे खाने के अंदर और सॉफ्ट होती है, जिससे हम आसानी से खाने को निकल सकते हैं. द फूड गोस इनटू द फूड पाइप. खाना हमारा कहाँ जाता है, अन्न नली के अंदर. फूड पाइप मतलब जो हमारी अन्न नली होती है उसके अंदर. दैन रिचेज द स्टमक. उसके बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक मिक्स विद द फूड. डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो स्टमक में मिक्स होते हैं, ठीक है, खाने के साथ मिक्स होते हैं. द फूड गोस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. उसके बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा जो जठर होता है हमारा उसके अंदर. अबाउट 4 hours ऑफ ईटिंग. खाने के 4 घंटे तक. आवर ब्लड टेक्स इन द डाइजेस्टेड फूड हियर एंड कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स. फिर इस खाने को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाया जाता है. ऑफ आवर बॉडी. द रिमेनिंग फूड गोस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो बचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ जाता है, हमारे बड़े जठर में. हियर वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स आर टेकन इन. द वेस्ट दैट रिमेन्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनियोस. जो बचा हुआ कचरा होता है वो साफ हो जाता है, ठीक है, लास्ट में. ये आपका टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. उसके बाद आपका है दी सर्कुलेटरी सिस्टम. यू नो दैट ब्लड कैरीज फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. आपको पता है कि ब्लड क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट पार्ट्स में खाना पहुंचाते हैं. आवर हार्ट
pumps blood to different body parts through small and big blood vessels. हार्ट क्या करता है? ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स में छोटी बड़ी जो वेन्स होती हैं ब्लड वेसल्स उनके द्वारा पहुंचाती है, हृदय खून पहुंचाता है, ठीक है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली आपके कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। द नर्वस सिस्टम, आवर ब्रेन, spinal cord and nerves make up the nervous system. This system controls all our actions like movements of the body, seeing, hearing and feeling. The skeletal system, can you feel something hard when you hold your finger? Well, the heart थिंग इज़ बोर्न इनसाइड अवर बॉडी। आपको पता है जब आप टच करते हैं जो हार्ड पार्ट होता है आपकी बॉडी का वो बोन्स होते हैं अंदर की तरफ। अवर बॉडी हैज़ 206 बोन्स। हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206। दिस बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। बोन्स क्या करते हैं? हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। Our body gets its shape and support together the skeletal system. Skeletal system को straight करने के लिए और shape support करने के लिए bones मदद करते हैं। Our bones help us to move, stand, sit and walk. हमें मूवमेंट के लिए, खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए बोन्स हमारी मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द मस्कुलर सिस्टम। You would have seen bodybuilders showing their arms puffed up. They show the muscles of their arms. आपने कभी बॉडी बिल्डर्स को देखा है कि वो अपने हाथ जब फोल्ड करके दिखाते हैं, हमें क्या दिखाते हैं? उनके मसल्स दिखाते हैं हाथ के। Our body has over 600 मसल्स। हमारी बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 600 से भी ज़्यादा होते हैं। Our muscles help to move all parts of the skeletal system. Some muscles also help other organs to do their functions. The muscular system works closely with the skeletal system to help our body move. उसके बाद है दी एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम मतलब जो आप पानी पीते हैं ना उसका जो लास्ट में निकाल होता है उसके बारे में। दी एक्सक्रिएटरी सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी टू रिमूव द वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर इन द बॉडी दैट कैन बी हार्मफुल। हमारे शरीर में ऐसे जो हार्मफुल द्रव्य होते हैं वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकालने का काम होता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम के द्वारा। आवर किडनीज, ureters, bladder and urethra make up the excretory system. This system helps us to clean our blood. हमारे खून को साफ़ करने के लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो यूज़फुल है क्योंकि हमारे शरीर के जो जहरीले द्रव्य होते हैं वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो गंदा कचरा होता है वो सब कुछ एक्सक्रिएटरी सिस्टम के द्वारा किडनी में आप जो टॉयलेट करते हैं उसके द्वारा लिक्विड फॉर्म में साफ़ हो जाता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइक एनिमल्स, ह्यूमंस ऑल्सो गिव बर्थ टू बेबीज़। आपको पता है कि जानवरों की तरह इंसान भी बच्चे को जन्म देता है। द ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू प्रोड्यूस बेबीज़। तो जो रिप्रोड्यूस सिस्टम होता है बॉडी का वो बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। इट इज़ दिस सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ टू गो ऑन। तो बेसिकली जो हमारी लाइफ है उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादातर यूज़ में मतलब जो होता है काम के लिए वो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे आपकी लाइफ आगे बेबी को जन्म देने के बाद आगे बर्थ देने के बाद वो आगे